तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो हम जानते हैं, पहला जान चुके हैं क्या चीज? प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। इन्हीं को, इसी को क्या बोला जाता है? मुख्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य। तो मुख्य कोश में क्या रहेगा? मुख्य कोश में एक से अधिक क्या रहते हैं? एक से अधिक एक से अधिक क्या रहेंगे? उप ऊर्जा स्तर। क्या रहेंगे? उप ऊर्जा स्तर रहेंगे, या फिर क्या रहेंगे? या फिर क्या रहेगा? उपकोष रहेगा। उपकोष रहेगा। उपकोष रहेगा। इन्हीं उपकोषों को, है ना, इन्हीं उपकोषों को क्या किया जाता है? व्यक्त करने के लिए। इन्हीं उपकोषों को व्यक्त करने के लिए, जो व्यक्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? द्विगुणित क्वांटम संख्या। ठीक है। प्रथम से ही बने सर। हाँ, प्रथम में ही क्या रहेगा? दूसरा मतलब प्रथम है ना, प्रथम समझ गए ना? प्रथम कोश है, उन्हीं में बहुत सारे उपकोष रहते हैं, एक से अधिक उपकोष रहते हैं। उन्हीं को व्यक्त करने के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इससे किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से, स्मॉल एल से, है ना? स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फार्मूला रहता है, एल इक्वल टू होता है एन माइनस 1। इसका फार्मूला जो रहता है क्या होता है? एल इक्वल टू एन माइनस 1 रहता है। यानी कि आपको एन की जगह में क्या रखना है? 0, सॉरी एन की जगह हम 0 रखते हैं। 0 1 2 3। हाँ, कहीं मैम बता नहीं सकती सबके लोग। एल इक्वल टू एन इक्वल टू ठीक है। मतलब यहाँ क्या रखना है आपको? n इक्वल टू 1 2 3 4 डेस। ऐसे जब मान रखते जाओगे तो l का मान क्या प्राप्त होगा? 0 1 2 3 4 डेस। ऐसे क्या हो जाएगा? प्राप्त होते जाएगा। ठीक है। डेस का मतलब क्या समझे? 8 9 10 11 12 15 20 25 26 27 28 29 30, जहाँ तक जा सकते हैं वहां तक जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है। यहाँ तक आगे समझ। अब इसी को, इन्हीं उपकोषों को डिवाइड किया गया है ना? इन्हीं उपकोषों को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। कैसे? एल के मान, एल के मान। ठीक है। और क्या रहेंगे? उपकोष। उपकोष जैसे अगर एल इक्वल टू क्या है? 0, ऐसे कॉलम बना है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 उपकोष हैं। तो अगर L इक्वल टू 0 है S, तो S रहेगा। L इक्वल टू 1 है तो P रहेगा। ठीक है। और 2 है तो D रहेगा, और 3 है तो F रहेगा। यहाँ तक समझ आया? कोष से रह रहे, कोष से मतलब कोष के उपकोष। ये सब क्या है? एस पी डी और क्या है? उपकोष है। ठीक है। यहाँ तक का है कि नहीं आया? पहले बताओ।
उपकोष समझ आए हो? यस। जैसे कि मान के चलो, क्या मान के चलो, आगे तो और पढ़ेंगे फिलहाल। जैसे कि एक घर है, ये क्या है? घर। क्या है? घर है। अब इसी को मान के चलो के कोष है। क्या है? के कोष है ना। अब के कोष है, ये घर है, तो घर में क्या रहेंगे? घर है तो घर को किस में बांटा रहता है? अंदर में रूम। किसमें बांटा रहता है? रूम। तो मैं इसको 4 भाग में बांट दिया, तो उसी को ये एस नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, और ये एफ। मतलब ये समझो कोष का जो है ना, ये बटा हुआ है उपकोष में। ठीक है, समझिए। चलो आगे। चलो वो बनाए ना ब्लैक डायग्राम, उसको बना लेते हैं। डायग्राम बनता नहीं। द्विभाजक क्वांटम संख्या। सर आप गलत लिखे हैं। हाँ जी, मुख्य क्वांटम संख्या में n आती एन क्वांटम संख्या एल उपकोष। हाँ, किस तरह है? संख्या। ठीक है। अंतर तो बताना पड़ेगा। ठीक हुआ यहाँ तक। बन गया। n equal to 1, n equal to l equal to n minus 1 फार्मूला है। ठीक है, द्विभाजक क्वांटम संख्या के लिए n minus 1 फार्मूला है। ठीक है, n minus 1 फार्मूला है। चलो देखिए इधर है ना, अगर 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 मैं n का मान 1 लेता हूँ, है ना, ये n लिख देता हूँ, n का मान 1 लिया, तो l का मान क्या होगा? माइनस n इक्वल टू -1। देखो फार्मूला क्या है? l बराबर से n माइनस 1। ठीक है, तो n की जगह में क्या रखना है? 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 0। तो l का मान क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है, और 0 के लिए कौन सा कोष यूज करते हैं? S कोष, इसलिए ये S कोष। और S कोष हुआ तो कौन से नंबर में है ये? 1। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1। आया समझ? अब ये पहला काम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूँ, है ना, n इक्वल टू 2, तो l की मान का हो जाए
n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर से 1, है ना, बराबर से 1। तो मैं हाँ मान का हो गया मोला 2 ठन प्राप्त हो गए नहीं, ये 2 हो गए। तो देखो यहाँ पहले क्या आएगा, 0 और 1। अब 0 1 कैसे लिखना है, 0 1 कैसे लिखना है, पहले तो 0 में जाएंगे तब तो 1 आएगा। यस सर। है ना, पहले 0 में काउंट कर रहे हो, गिन रहे हो, तो पहले 0 फिर 1, तो 1 के पहले क्या आएगा, 0, 1 के पहले 0, है ना। इसलिए इस ग्रुप को यहाँ भी लिखते हैं ना, इस ग्रुप वाले को 0 को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आया है उसको बाद में। ठीक है। अब 0 के लिए क्या प्रदर्शित करते हैं, S, और 1 के लिए क्या लिखते हैं, P। इधर देख P। 0 के लिए क्या लिखते हैं, S, 1 के लिए क्या लिखते हैं, P। ये कितने नंबर में है, ये 2। तो यहाँ ये S जो है क्या हो जाएगा, 2S, और P क्या हो जाएगा, 2P। आया समझ यहाँ तक। यस सर। अब आगे n इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, 3, तो यहाँ मार रखेंगे, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर से 2। तो यहाँ देखो 0 1 2, तीनों को यहाँ रखो, 0 1 2, ठीक है। यस सर। 0 के लिए S, 1 के लिए P, और 2 के लिए D। ठीक है, आया समझ, यस क्यों आया समझिए। सर। देखो ऐसे समझना है, 0 1 2, तो 0 1 2, है ना। तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। कितने नंबर में है ये, तीसरा, है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3S 3P 3D। आया समझ। यस सर। अब लास्ट बचा हमारा, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, एक और बचा है। n इक्वल टू 4 मार रख दे यहाँ, n इक्वल टू 4। नीचे में क्या था हमारे पास, 0 था, 1 था, 2 था। अब n इक्वल टू l इक्वल टू क्या रख रहे हैं, l माइनस 1, तो क्या रख रहे हैं, 4 माइनस 1, तो 3, तो 1 2 3 1 सॉरी 0 1 2 3, यहाँ लिखो 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक हुआ। यस सर। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। कौन से नंबर में है ये, चौथा, इसलिए 4S 4P 4D 4F। ठीक है समझ। यस तो सर। इस तरह से कोष बनते हैं, मतलब उपकोष बनते हैं। कोष से क्या बनते हैं, उपकोष बनते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया है ना, यहाँ तक। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझ आता है, इसमें ऊर्जा का जो स्तर है किसमें ज्यादा रहेगा किसमें कम रहेगा, यानी कि S, P, D और F दिख रहा है। यस सर। तो किसमें ज्यादा रहेगा किसमें कम रहेगा, किसमें ज्यादा रहेगा, एस में ज्यादा रहेगा और एस में कम। नहीं, S से छोटा है P, P से छोटा है D, D से छोटा है F, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें रहेगा, एस में। S में, और सबसे कम एफ में। F में। बहुत हाँ, दूर दूर है है। इसके देखते। ठीक है, इसी वजह से ये समझ आया। और क्या पता चलेगा, इसके जो आकार रहेंगे, है ना, इसके
आकार जो रहेंगे। अगर 0 है, क्या है? 0, L का मान 0, तो इसकी आकृति क्या रहेगी? वृत्ताकार, वृत्ताकार। ठीक है। 1 है तो कैसे रहेगा? डमरू के समान। कैसे रहेगा? डमरू के समान। 2 है तो क्या रहेगा? डबल डमरू, डबल डमरू के डमरू। ठीक है, डमरू के समान। ठीक है, इतना है समझ।